boy. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रोशनी अक्सर और आप देख रहे हैं आज़ाद ऑफिशियल। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे इंकशाफ के बारे में बताने वाली हूँ कि जिसने दुनिया भर में हलचल मचा के रख दी है। व्यूवर्स, चीन की तरफ से साल 2011 में खला में भेजा गया और कंट्रोल से बाहर दुनिया के मदार में घूमने वाला खलाई स्टेशन तियांग गोंग 1 अप्रैल रोज इतवार दुनिया में गिर सकता है। 9.4 टन वजनी खलाई स्टेशन में साल 2013 से लेकर अब तक किसी खलाबाज ने फराइज सर अंजाम नहीं दिए और साल 2016 में चीनी हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा को खलाई स्टेशन के कंट्रोल से निकलने के बारे में आगाह कर दिया था। तवक्को की जा रही है कि दुनिया के माहौल में दाखिल होने पर तियांग गोंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जलकर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी वार्निंग दी जा रही है कि खलाई स्टेशन के बड़े हिस्से ज़मीन पर गिर सकते हैं। खलाई तहकीकाती सिविल सोसाइटी एरोस्पेस ने इन इलाकों का हिसाब लगाया है कि जहां पे तियांग गोंग के बड़े हिस्से गिर सकते हैं। एरोस्पेस के मुताबिक निस्फ कुरैश शुमाली और जुनूबी के 2 खतूत ऐसे हैं जिन पर खलाई स्टेशन गिरने का खतरा ज्यादा है। निस्फ कुरैश शुमाली का खतरे वाला खत तुर्की के ऊपर से भी गुजरता है। यूरोपीय खलाई एजेंसी ESA के शोबाए खलाई मलबे के सरबरा होल्गर क्रॉग ने कहा है कि इस कदर बड़ा मलबा जब जमीन के माहौल में दाखिल होता है तो उसका 20 से 40% तक हिस्सा ही जमीन पर गिर सकता है, लेकिन इस मलबे से किसी के जख्मी होने का इम्कान निहायत दर्जे कम है। क्रॉग ने कहा है कि किसी शख्स का तियांग गोंग के मलबे से जख्मी होने का इम्कान उतना ही कम है कि जितना किसी शख्स के ऊपर एक ही साल में 2 दफा आसमानी बिजली गिरने का इम्कान होता है। यूरोपीय खलाई एजेंसी ESA का कहना है कि एक कवी इम्कान के मुताबिक मलबे का बड़ा हिस्सा ओकियानूस में गिरेगा। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियोस को लाइक करना और नीचे कमेंट में अपना फीडबैक देना हरगिज़ मत भूलिएगा।